Assalamu alaikum viewers. My name is Urwa Azim. I am the topper in PPSC Lecturer Chemistry Recruitment 2022. जैसा कि मैंने आपसे लास्ट वीडियो में वादा किया था कि हम देखेंगे कि इंटरव्यू के लिए लेक्चरर केमिस्ट्री के पीपीएससी के इंटरव्यू के लिए हमने कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो ये वीडियो उसी से रिलेटेड है। चलते हैं हम अपने कंटेंट की तरफ। इस वीडियो में हम जिन पॉइंट्स को पे डिस्कशन करेंगे उनको देख लेते हैं। इंटरव्यू डे पे क्या क्या कुछ करना है, क्या क्या कुछ नहीं करना, कुछ डूज देखेंगे, कुछ डोंट्स देखेंगे। देन हम इंट्रोडक्शन देखेंगे अपना। जब हमने अपने इंटरव्यू के लिए जाना है तो वहाँ इंट्रोडक्शन का अगर हमें वो कहते हैं कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं तो हमें हमारा इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए और उसको हमने पहले से प्रिपेयर करके रखना है। उसको पहले से प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। ये पहला इंप्रेशन होता है आपका उनके ऊपर। तो आपका इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए, आप एक फ़्लो में बोलते हो और आपका ऑलरेडी तैयार होगा तो तब भी आप फ़्लो में बोल सकेंगे। और इसको कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, आपके बारे में हर तरह की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो कि उनको इम्प्रेस कर सकती है, जो उनको चाहिए, और आप अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करने के काबिल हों। देन हमसे पूछा जाता है कि लेक्चरर के लिए चूँकि हम अप्लाई कर रहे हैं तो डेमो लेक्चर देने को कहा जाता है। अब डेमो लेक्चर किस तरह का होना चाहिए और क्या क्या सिनेरियो हो सकते हैं, इस पर डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए स्ट्रेटजी, कौन सी बेस्ट स्ट्रेटजी है, हमने किन किन चीज़ों पर फोकस करना है, किन किन चीज़ों पर फोकस नहीं करना। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इंटरव्यूअर के कुछ टॉपिक्स हैं जो कि उसके फेवरेट होते हैं, जिन पे हमें भी वर्किंग फिर जाहिर सी बात है उतनी ज़्यादा करनी चाहिए ताकि हम अच्छा उन टॉपिक्स को प्रिपेयर करें और इंटरव्यूअर के साथ उनको डील कर सकें, आंसर कर पाएँ बेहतरीन वे में। देन थोड़ी सी आपके लिए एक एडवाइस है कि आप जो कर सकते हैं वो कॉन्फिडेंटली करें और बाकी जो है वो अल्लाह पे तवक्कुल करते हुए अल्लाह पे छोड़ दें। एंड पे हम एक दफ़ा फिर से इंटरव्यू की इम्पोर्टेंस को रिकॉल कर लेंगे कि इंटरव्यू कितना इम्पोर्टेंट है, ताकि आपको थोड़ा सा मोटिवेट किया जा सके और आप इस वीडियो को देखने के बाद अपना एक स्केड्यूल बना के इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। इंटरव्यू डे पे देख लेते हैं कि कुछ डूज़ हैं जो कि हमें करनी हैं। हमें टाइम से पहले पहुंचना है, हमने कोशिश करनी है हम सेंटर में टाइम से पहले पहुंचें। हम अगर तो लेट होते हैं तो उसकी वजह से एक मेंटली हम डिस्टर्ब हो सकते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल लो हो सकता है और वैसे भी एक अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता अगर हम टाइम पे नहीं पहुंच पाते। पंक्चुअलिटी एंड रेगुलरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। देन हमारे पास आता है ड्रेस हमारा जो है वो इस तरह का होना चाहिए कि हमें वो पोर्ट्रे कर रहा हो कि हम लेक्चरर हैं। फीमेल्स और मेल्स दोनों के लिए एक नॉर्मल ड्रेसिंग होनी चाहिए, डिसेंट सी, ना बहुत ज़्यादा ओवर हो, और आपका जो पोस्ट जिसके लिए आप जा रहे हैं उसके मुताबिक आपको वो पोर्ट्रे कर सके। जब आप इंटरव्यू रूम में दाखिल हों तो उससे पहले जो पैनल मेंबर्स हैं, स्पेशली जो चेयरमैन हैं, उनसे आप इजाज़त ले लें, पूछ लें मैं कम इन, और जाके आप मुअद्दबाना अंदाज में उनसे उनको सलाम कहें, उनको मीन के सैल्यूटेशन पेश करें और उनके कहने पे आप सीट पे बैठ जाएं। अगर तो वो इशारा करते हैं आप सीट पे बैठ जाएं तो वो बैठ जाएं, वरना आप एक दफ़ा पूछ लें मैं यही सीट, तो वो आपको कह देंगे जी श्योर, और फिर आप बैठ जाएं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका इंटरव्यू मेंबर्स के साथ जो है ना आई कांटेक्ट आपका बना रहना चाहिए। आपने उनकी तरफ देखना है, आपने ऊपर नीचे इधर उधर नहीं देखना। ये आपकी कंफ्यूजिंग हैबिट्स होती हैं, आपको कंफ्यूज शो करती हैं ये चीज़ें जो हैं कि जब आप किसी को आंसर करने हैं, कुछ लोग की आदत होती है वो ऊपर देखने लग जाते हैं, इधर उधर देखने लग जाते हैं। तो ये चीज़ आपका जो है आपके कॉन्फिडेंस को या पर्सनैलिटी में एक गैप क्रिएट कर देता है। तो जब आपने इंट्रोडक्शन देना है या डेमो देना है, आपने जितने भी 2-3 मेंबर्स हैं, 3-4, उन सब की तरफ इक्वल आपने अपना मीन के देखना है। जैसे हम टीच करते हुए हर स्टूडेंट की तरफ हमारी कोशिश होती है हम देखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देन आपने आंसर्स करते हुए अपने आप को बड़ा
इस तरह से रखना है कि आप इस तरह के अल्फाज चूज़ करने हैं कि आप उस क्वेश्चन का आंसर प्रिसाइजली और कॉम्प्रिहेंसिवली कर सकें, ना उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में खींचें और जितना पूछा है उतना बताएं। अगर आप तो एक्स्ट्रा बताएंगे तो एग्ज़ामिनर जो आपका इंटरव्यूअर है वो आपको खींच लेगा, वो आपका वो पॉइंट पकड़ेगा और वहाँ से क्वेश्चन निकाल के आपसे पूछेगा। जो पूछा गया है वो बताएं और बस और वो कॉम्प्रिहेंसिवली बताएं। आपने जब उनसे बात करनी है, कोई भी आंसर करना है, कॉन्फिडेंस से बात करनी है, और कॉन्फिडेंस से आपकी पूरी पर्सनैलिटी आती है, आपके हाथ पाँव के जेस्चर्स, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आपका आई कांटेक्ट, ये सब कुछ इसमें आ जाता है। तो आपने कॉन्फिडेंस से उनसे बात करनी है। कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चीज़ को काफ़ी जज किया जा रहा होता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, तो आप सिंपली सॉरी बोल दें और ताकि नेक्स्ट वो प्रोसीड करें। और अगर तो आपको लगता है आप रिकॉल कर सकते हैं उसके आंसर को, तो आप थोड़ा सोच के आंसर दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है आपको बिल्कुल ही नहीं आता, तो इसमें कोई ऐसे परेशानी वाली बात भी नहीं है। आपने अपना कॉन्फिडेंस लूज़ भी नहीं करना, कोई बात नहीं। 1 2 3 क्वेश्चन ना भी आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने अपने आप को काम और कंपोज रखना है। वैसे तो कोशिश कीजिएगा तैयारी ऐसी ही हो कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस का आंसर कर सकें, और अगर फिर भी नहीं आता तो फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। जब वो आपको जाने के लिए कहें, आप थैंक यू कहें और गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, या जो भी आप जुमला बोलना चाहते हैं, सलाम कर दें, या एक मोहतमाना स्टाइल से आप उठें, उनको इस तरह सैल्यूटेशन पेश करें और रूम को लीव कर जाएं। रूम का अगर दरवाज़ा खुला है तो आप वैसे ही निकल जाएं, अगर बंद है खोल के तो उसको वापस बंद करके जाएं। देन इंटरव्यू में एक लैंग्वेज का बहुत इशू होता है कि मोस्टली लोग पूछते हैं कि किस लैंग्वेज में देना चाहिए इंटरव्यू आप प्रेफरेबली तो इंग्लिश ही यूज़ करें। अगर इंग्लिश नहीं यूज़ कर सकते तो आप जिस भी लैंग्वेज में वो क्वेश्चन करते हैं उसमें उनको आंसर कर दें। लेकिन मोस्टली लोग डिमांड करते हैं, चेयरमैन या कोई भी, कि वो डिमांड करते हैं कि आप इंग्लिश में ही बात करें। मैंने अपने एक्सपीरियंसेस, जो मेरे इंटरव्यूज़ के 3 इंटरव्यूज़ मैंने अब तक लिए हैं, 2 लेक्चरर के थे और एक आर्मी में लेडी कैडेट कोर्स एज ए कैप्टन के लिए था, और उसका मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी। तो वो डिफरेंट तरह के सिनेरियोज़ थे, सारा डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू पैनल पे कि वो किस तरह का बंदा है और वो क्या डिमांड करता है, और इस हिसाब से आपकी फिर लैंग्वेज भी होनी चाहिए और उस हिसाब से आपको सिचुएशन को डील करना चाहिए। कुछ डोंट्स हैं इंटरव्यू डेज पे जो कि आपने नहीं करने। आपने लेट नहीं पहुंचना, आपने उनको इंटरप्ट नहीं करना। जब वो क्वेश्चन कर रहे हों तो आपने बीच में ही शुरू नहीं हो जाना, बल्कि उनका पहले क्वेश्चन कंप्लीट होने देना, बाद में अपना आंसर डिज़ाइन करके माइंड मैपिंग करनी है कि इसका आंसर ऐसे होगा। उसके लिए 5 से 8 सेकेंड लें और उसके बाद उनको रिस्पॉन्ड करें ताकि बेस्ट आंसर आप उनकी तरफ कन्वे कर सकें। आपने जल्दी नहीं करनी आंसर्स देने में। आपने केयरफुली क्वेश्चंस को सुनना है और उसके बाद रिस्पॉन्ड करना है, बेशक आपको पता चल भी जाए कि कौन सा क्वेश्चन है, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है एक टॉपिक के बारे में डिफरेंट डायमेंशंस में वो क्वेश्चन कर सकता है। तो हर डायमेंशन आपने पहले देखना है कि इस टॉपिक के बारे में क्वेश्चन किस बारे में कर रहा है, तो उस बारे में ही आपने आंसर करना है। ये ना हो क्या पूछ कुछ और रहा हो लेकिन उसी टॉपिक के बारे में आप कुछ और बताने लग जाएं, और ये एक नेगेटिव चीज़ होती है, एक बुरा इंप्रेशन डालती है। आपने उनके साथ आर्ग्यू नहीं करना। इंटरव्यू पैनल के जो मेंबर्स होंगे, क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं और नॉलेज भी उनका ज़्यादा होता है, और कुछ वो ऐसे पोजीशन पे होते हैं कि वो आर्ग्यू करने वाले को पसंद नहीं करते, तो इस चीज़ को आपने अवॉइड करना है। देन इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन आपका फ़र्स्ट इम्प्रेशन है। आपको जो है इंटरव्यू पैनल उनके सामने आपको प्रेजेंट करेगा कि ये किस तरह की पर्सनैलिटी का मालिक है, ये इसमें कॉन्फिडेंस कितना है, इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, इसके पास नॉलेज कितना है, ये अपने आप को कैसे एक्सप्रेस कर सकता है, कि कॉम्प्रिहेंसिवली एक्सप्रेस कर रहा है या कैसे एक्सप्रेस कर रहा है। उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप इंट्रोडक्शन लिखें। अभी लिखें इंट्रोडक्शन। मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से कंपोनेंट्स इसमें होने चाहिए, और एक एग्जांपल भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अपने इंट्रोडक्शन लिखें और उसको आप डेली के बेस पे मिरर के सामने खड़े होकर आप उसको रिवाइज़ करें। आप ऐसे ही समझें जैसे आप उनके सामने बोल रहे हैं। इंट्रोडक्शन एक चांस होता है आपके पास कि अपने आप को आपने प्रूव करना है, प्रेजेंट करना है कि आप एक कंपोज्ड इंसान हैं, एक कॉन्फिडेंट हैं,
कैपेबल इंसान है, लर्नड पर्सन है और आप फिट हैं इस जॉब के लिए। आपसे बेहतर कोई और इंसान है ही नहीं है इस जॉब के लिए, इस पोस्ट के लिए। और ये तभी मुमकिन होगा जब आप पहले से इसकी प्रैक्टिस करके गए होंगे। कोई भी इंसान एक टाइम पे जब उसको कोई असाइनमेंट दी जाती है तो फ़ौरन से वो कुछ बना के प्रेजेंट नहीं कर सकता। उसको थोड़ी इन चीज़ों पे जो कि अंडरस्टूड हैं कि जो चीज़ें हमसे पूछी ही जानी है तो उसके ऊपर वर्किंग करके जाना चाहिए। इसको डेली प्रैक्टिस करें आप मिरर के सामने, ताकि आपका जो एक फ़्लो बन जाए। आप जितनी भी लाइन्स हैं या वक्त के साथ आपको महसूस होता है कि अच्छा इसमें ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, आप चेंजिंग करके उसको बेस्ट वे में आप लेके आ सकें। इंट्रोडक्शन में क्या क्या कुछ होना चाहिए? सबसे पहले तो आपका नेम, आपका फादर का प्रोफेशन भी हो सकता है, सिटी हो सकता है, आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं, क्वालिफ़िकेशन जिसमें आप मोस्ट रिसेंट से स्टार्ट करके जो दूसरी वाली एंड वाली जो क्वालिफ़िकेशन है मैट्रिक तक, वहाँ तक जा सकते हैं। इंटरेस्ट होते हैं, आप अपना इंटरेस्ट बता सकते हैं। आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आपकी कोई भी डिस्टिंक्शन है कहीं भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या स्कूल लेवल पे, वो बता सकते हैं। आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आप पार्टिसिपेट करते रहे हैं, उनको मेंशन करें। उसके अलावा आप अपनी कोई प्रीवियस जॉब या अभी आप अगर कोई जॉब कर रहे हैं उसके बारे में ज़रूर बताएं। आप कब से कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं और कौन सी जॉब है। ये आपके पास एक एग्ज़ाम्पल है, ये इससे मिलता जुलता ही मेरा इंटरव्यू था जो कि मैंने रिसेंटली अभी अप्रैल 2022 में दिया है। माय नेम इज़ डैश, डॉटर ऑफ और सन ऑफ डैश, आई बिलोंग टू डैश। आप इस तरह भी कर सकते हैं या इसी लाइन को आप मतलब एक लाइन को आप डिफरेंट तरह से लिख सकते हैं, इसीलिए मैंने ये 2 एग्जांपल्स दी हैं। आई एम डैश फ्रॉम डैश, सिटी आ जाएगा यहाँ पे। माय फादर नेम इज़ डैश और बाद में उसका प्रोफेशन उनका बता देते हैं, ही इज़ डैश बाय प्रोफेशन। आई हैव डन एमफिल इन केमिस्ट्री, अगर तो आपका एमफिल है रिसेंट वाली जो डिग्री है उससे स्टार्ट लें, पीएचडी है वहाँ से स्टार्ट ले लें, बीएस ऑनर्स तो वहाँ से स्टार्ट लें। I have done MPhil in chemistry from Dash University in 2022 with Dash CGPA. My thesis topic was Dash and I have 3 publications. Publications भी हैं तो आपने ज़रूर इस यहाँ पे मेंशन करना है। I did BS Honors in Chemistry with specialization in Organic Chemistry from Dash University in 2019 with Dash CGPA. I got distinction in my batch. अगर आपकी कोई कहीं भी डिस्टिंक्शन है उसको आपने उसके साथ ही मेंशन करना है। आई डिड FSC प्री मेडिकल फ्रॉम दिस एंड आई डिड मेट्रिकुलेशन फ्रॉम दिस विद इतने मार्क्स। ठीक है, आपने इस तरह से अपना एक क्वालिफ़िकेशन वाला पैराग्राफ बना लेना है। नेक्स्ट आप इसमें इंटरेस्ट बता दें अपने, नेक्स्ट पैराग्राफ में अपने कोई टीचिंग एक्सपीरियंस है वो बता दें। आई हैव बीन टीचिंग इन डैश फ्रॉम डैश टू डैश। देन आप बता सकते हैं आपका इंटरेस्ट क्या है। आई वॉन्ट टू वॉच डॉक्यूमेंट्रीज ऑन यूट्यूब एंड आई ऑल्सो लाइक टू डू कुकिंग इन माई स्पेयर टाइम। या इसके अलावा आपकी और भी कोई स्पेशलिटी है, हर एक की अपनी अपनी स्पेशलिटीज़ होती हैं तो आप उसको भी ज़रूर मेंशन करें। कुछ चीज़ें जो कि इंटरव्यू में मोस्टली नॉर्मल जितनी भी तरह के इंटरव्यूज़ हैं उनमें आपसे पूछी जा सकती हैं। उसमें कुछ चीज़ें हैं, आपको अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में पता होना चाहिए, कोई भी 3 से 5 स्ट्रेंथ्स आपको पता होना चाहिए। इसके लिए भी आपको पहले पेपर वर्क करना पड़ेगा। देन आपको अपनी वीकनेसेस का पता होना चाहिए, आपको अपनी सिटी की ब्रीफ हिस्ट्री पता होना चाहिए। सिटी की हिस्ट्री इस लेवल तक, अगर मेरा सिटी फैसलाबाद था तो मैंने इसको कैसे प्रिपेयर किया था, सिटी देखा था इसको कब किसने बिल्ड किया था और किसने कब बिल्ड किया था और ये पहले क्या था, उसके बाद इसके अंदर कैसे कैसे चेंजिंग्स आती गई और इसका नेम जो लालपुर से फैसलाबाद चेंज हुआ वो कब चेंज हुआ, जब 1979 में शाह फैसल आए थे उनके नेम पे फिर फैसलाबाद रख दिया गया। और ये पाकिस्तान का थर्ड इंडस्ट्रियल सिटी है, थर्ड बिगेस्ट सिटी कह सकते हैं आप। और इसके अलावा आप यहाँ पे कौन कौन सी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन कौन से और मीन के जगह हैं, जैसे स्टेडियम्स हैं और डिफरेंट तरह की ऐसी चीज़ें। और घंटाघर का स्पेशली यहाँ पे बनता था, उसका देखा कि वो किसने तमीर करवाया था और उसका डिज़ाइन किसकी साथ मैच कर रहा है। यूके का जो हमारे पास है ना फ्लैग, उसके साथ मैच करता है। उसके अलावा यहाँ पे कौन सी फेमस पर्सनालिटीज़, कोई भी 2, 4, 5 जो कि यहाँ से बिलोंग करती हैं, कोई फिल्म इंडस्ट्री में है, कोई सियासत में है, या अरफा करीम जैसे है यहाँ से, ऐसे ही मरियम मुख्तियार थी
और इस तरह की जो पर्सनैलिटीज़ या इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी इम्पोर्टेंट है। इसी तरह आप अपने भी सिटी के बारे में प्रिपेयर कर लें। जैसे अगर तो बहावलपुर है तो वो एक रियासत थी पार्टीशन से पहले, जब पार्टीशन होती है तो वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक कर लेते हैं। तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो पूछ सकते हैं। हमें अपने बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं तो हमें इन सब चीज़ों का पता होना, ये एक वैसे नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन अभी इतनी अवेयरनेस होती नहीं है, लेकिन ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट, डेमो लेक्चर प्रिपरेशन। डेमो लेक्चर इंट्रोडक्शन के बाद जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसका हमें ऑलरेडी पता होता है कि ये एक्सपेक्टेड चीज़ है कि वो डेमो ले सकते हैं, कभी नहीं भी देते हैं, लेकिन मोस्टली लेक्चरर इंटरव्यू की प्रिपरेशन, लेक्चरर इंटरव्यू में वो डेमो ले लेते हैं। अब डेमो जो है उसकी भी आप अगर उसको ऑलरेडी प्रिपेयर किया होगा और प्रैक्टिस किया होगा तो फिर बेस्ट रहेगा आपके लिए वहाँ पर, क्योंकि आप जब एक चीज़ की प्रैक्टिस कर लेते हो तो वो आपके लिए कहीं भी जाके वो करना इजी हो जाता है। तो इसके लिए आप कुछ टॉपिक्स चूज़ कर लें, उन टॉपिक्स को आप प्रिपेयर कर लें, उन पे आप अपने डेमो लेक्चर्स प्रिपेयर कर लें और डिफरेंट तरह के आप टॉपिक्स चूज़ कर सकते हैं। मैं कुछ एग्जांपल भी बता दूंगी, वैसे आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से टॉपिक चूज़ कीजिएगा और उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। एक तो ये सिचुएशन होती है कि वो कहते हैं कि आप इस टॉपिक पे हमें एक्सप्लेन कर दें, उस टॉपिक पे फिर आपको उस टाइम में खुद से ही एक मीन के बनाना पड़ता है, या वो खुद अगर वो टॉपिक दे दें तो आपको उस टॉपिक पे उस टाइम पे मीन के प्रेजेंट करना होता है। लेकिन दूसरी चॉइस जो कि वो मोस्टली देते हैं वो ये कहते हैं कि आप अपना फेवरेट टॉपिक चूज़ करें, आपकी स्पेशलाइजेशन में से भी हो सकता है या कहीं से भी, और आप उस पर हमें ना लेक्चर दे दें। मेरे साथ ये वाला ही सेकंड वाला ही हुआ था। जब मेरा 2020 में इंटरव्यू हुआ था, उन्होंने ऐसा ही कुछ कहा था, फिर मैंने उसी टाइम पे चूज़ किया टॉपिक। मैंने जो चूज़ किया हुआ था, पहले सोचा हुआ था मैंने FSC लेवल का सोचा था, लेकिन जब उन्होंने कहा तो फिर मैंने स्पेशलाइजेशन में से एक टॉपिक को चूज़ करके प्रेजेंट कर दिया। इन सब चीज़ों की डिटेल मैं इंटरव्यू की जो एक्सपीरियंस की वीडियोस आपके साथ शेयर करूँगी, उसमें डिटेल से इन चीज़ों को डिस्कस किया होगा कि वहाँ क्या सिनेरियो था और कैसे कैसे रहा। उसके लिए भी आपके लिए सिचुएशन समझना इजी हो जाएगा। ये सब कुछ उनके लिए है जिनके लिए ये फ़र्स्ट टाइम है, उनके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी चीज़ें। हर चीज़ को समझना उनके लिए ज़रूरी है कि क्या मैकेनिज़्म, किस मैकेनिज़्म के थ्रू सब कुछ चलता है। याद रखें कि आपने आई कांटेक्ट बनाना है पैनल मेंबर्स के साथ। जब भी आपने अगर इंट्रोडक्शन देना है, कोई भी क्वेश्चन का आंसर करना है, आपने डेमो देना है, आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए। आपने इधर उधर नहीं देखना, आपने जो बंदे वहाँ बैठे हुए हैं उनकी तरफ देखना है। उसके अलावा आपने जो है वाइट बोर्ड को बड़े ध्यान से यूज़ करना है। वाइट बोर्ड को जब आप यूज़ करेंगे तो आपने ना तो बहुत बड़े लिखने नहीं है, ना बहुत छोटे लिखने हैं, और स्ट्रेट लाइन में लिखना है, और इस तरह की चीज़ों का आपने ख्याल रखना है जो कि एक अच्छा इंप्रेशन डाल सकती हैं उनके ऊपर। देन कुछ ये डेमो टॉपिक की एग्जांपल्स हैं, आप इनमें से भी चूज़ कर सकते हैं, बल्कि अपने इंटरेस्ट के हिसाब से भी आप चूज़ कर सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, हाइब्रिडाइजेशन में कोई एक स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन भी आप ले सकते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है, कैनिज़ारोस रिएक्शन है, क्वांटम नंबर्स एटसेट्रा, किसी भी टॉपिक को आप ले सकते हैं। अभी हम प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यू के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि इस वीडियो का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो आपको तैयारी अभी से ही स्टार्ट करनी है। जब आप टेस्ट अटैम्प्ट कर लेते हैं, टेस्ट अटैम्प्ट करने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपके मार्क्स किस लेवल तक आएंगे। और इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की है एक्सपेक्टेड मेरिट के बारे में, वो वीडियो अपलोड करने का मकसद यही था कि आपको एक एक्सपेक्टेड मेरिट बता दिया जाए, ताकि आप उस हिसाब से, अगर तो आपके उससे ऊपर मार्क्स हैं तो आप उसकी प्रिपरेशन जो है ना, इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए इस टाइम को यूटिलाइज़ करें। ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत शॉर्ट टाइम होता है इंटरव्यू और जो आपका टेस्ट का रिज़ल्ट आता है उसमें, तो उस वजह से आपके पास इतना टाइम नहीं होता। तो आपको अभी से टाइम अपना मैनेज करके तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। नेक्स्ट मैं आपसे यही कहूँगी कि आप एक टाइम टेबल बना लें स्टडी का, और उसको स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करना स्टार्ट कर दें। आप ऐसे ही फ़ॉलो करना स्टार्ट करें जैसे आपका लिस्ट में नेम आ चुका है और आपको कोई 1.5 से 2 महीने बाद की डेट इंटरव्यू के लिए मिल चुकी है। तो इसके अलावा अगर तो आप अपना कोई टाइम टेबल बनाते हैं वो भी ठीक है, नहीं तो एक स्ट्रेटेजी जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं।
अभी हम बात करते हैं इंटरव्यू पैनल के बारे में। इंटरव्यू पैनल जो है मेनली उसमें चेयरमैन होता है। चेयरमैन वो बंदा होता है जो कि पीपीएससी मेंबर्स में से कोई एक होता है। पीपीएससी की जो वेबसाइट है उसके ऊपर कुछ मेंबर्स के नेम्स और उनकी पिक्चर्स वगैरह मेंशन है। उन्हीं में से कोई एक इंसान जो है आपका चेयरमैन होता है और वो एक ही चेयरमैन डिफरेंट सिटीज़ में जाके इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवाता है। उसके साथ जो 2 प्रोफेसर्स होते हैं वो मेल्स भी हो सकते हैं, फीमेल्स भी हो सकते हैं, उस सिटी से भी हो सकते हैं, डिफरेंट सिटी से भी हो सकते हैं और वो चेंज होते रहते हैं। और लेकिन जो चेयरमैन है वो हर जगह जहाँ भी वो एक इंटरव्यूज़ को कंडक्ट करा रहा है वो सेम रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रेडिंग स्ट्रेटेजी के वो इंटरव्यू को के जो मार्क्स हैं वो किस तरह से उसकी ग्रेडिंग करते हैं। इसमें हम बात करते हैं कि जो चेयरमैन होता है उसके पास 50 मार्क्स होते हैं। दोनों जो प्रोफेसर्स हैं उनके पास भी 50-50 मार्क्स होते हैं। अभी जो चेयरमैन है वो 50 में से जितने भी मार्क्स देगा और जो प्रोफेसर्स हैं वो जितने मार्क्स देंगे, जो प्रोफेसर्स के मार्क्स हैं उनका एवरेज लिया जाएगा और उसको चेयरमैन के मार्क्स के अंदर इंक्लूड करके फ़ाइनल इंटरव्यू का रिज़ल्ट आ जाएगा। मीन के अगर आपके जो प्रोफेसर्स हैं वो आपको 40 मार्क्स देता है एक और दूसरा 30 देता है तो आपका जो एवरेज है वो 35 होगा। और अगर इंटरव्यू का जो पैनल मेंबर का जो चेयरमैन है वो आपको 40 मार्क्स देता है तो 40 + 35 आपके 75 मार्क्स बन जाएंगे। इस तरह से होता है। ये मैकेनिज़्म आपको पता होना चाहिए ताकि आप मेंटली प्रिपेयर रहें कि असल में ये किस मैकेनिज़्म के थ्रू सारा काम होता है और आपके लिए जो प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है, प्रिपरेशन की एक लाइन है जिसको आपने फॉलो करना है वो भी क्लियर हो जाए कि हमने किस किस चीज़ पर वर्किंग करनी है। देन मैं आपसे यही कहूँगी कि आपको इंटर लेवल की जो केमिस्ट्री है वो आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। इंटरव्यू चूँकि हम दे रहे हैं लेक्चरर केमिस्ट्री के लिए तो लेक्चरर की जो पोस्ट होती है वो इंटर लेवल के ही स्टूडेंट्स को टीच करने के लिए होती है। तो इंटर लेवल जो आपने पढ़ाना है वो आपकी फिंगर टिप्स पे उसका सारा सिलेबस, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको आने चाहिए और रिगार्डलेस कि आपका कौन सा एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है जो कि आपके मास्टर्स में रहा, आपको ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिज़िकल, एनालिटिकल या इन्वायरमेंटल या जितने भी केमिस्ट्री के चैप्टर्स हमारी एफएससी में हैं उनके सारे कॉन्सेप्ट्स आपको आने चाहिए। आप वहाँ पे ये एक्सक्यूज़ नहीं कर सकते कि मैं ऑर्गेनिक की हूँ या ऑर्गेनिक का हूँ और मुझसे जो है वो ऑर्गेनिक के क्वेश्चन किए जाएँ। तो इस पे वो ये भी कह सकते हैं कि आपको पढ़ानी तो सारी ही पड़ेंगी तो फिर स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाएंगे अगर आपको आता ही नहीं है। तो इसलिए आपको इंटर लेवल की केमिस्ट्री थ्योरेटिकल भी और प्रैक्टिकल भी दोनों पे आपको कमांड होनी चाहिए। जो आपने टेस्ट के दौरान सिलेबस फ़ॉलो किया, मटेरियल को फ़ॉलो किया, उसको आप दोबारा से रिवाइज़ करें। अभी मैं आपके लिए एक स्केड्यूल बना देती हूँ कि आप ऐसा कर सकते हैं कि अपने जो प्रिपरेशन है जो आपने एक डे में जितना भी टाइम लगाना है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। आप 1.5 महीने का टारगेट रखें कि आपने 1.5 महीने में इन सारे सिलेबस से गो थ्रू होना है। एक आप एफएससी के कुछ चैप्टर्स कर लिया करें डेली के। दूसरे पोर्शन में आप बीएस ऑनर्स के जो हैं कुछ चैप्टर उसको फॉलो कर सकते हैं जो आपने अपने प्रिपरेशन के दौरान जो भी मटेरियल आपने फ़ॉलो किया, कोई बुक आपने फ़ॉलो की, कोई नोट्स फ़ॉलो किए, कुछ भी आप उसका एक सेकंड नंबर पे आप एक पोर्शन रख दें। थर्ड नंबर पे आप मैं नेक्स्ट स्लाइड में जो आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताने जा रही हूँ उनमें से कोई टॉपिक आप चूज़ करके सीरियल वाइज जैसे आप पहले सॉल्ट एनालिसिस कर लें, जब वो कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप स्पेक्ट्रोस्कोपी को अच्छे से कर लें, देन आप डिफरेंट चीज़ों की तरफ आ सकते हैं तो एक पोर्शन उसको रख लें। देन 4th नंबर पे मैं आपके साथ कुछ मटेरियल शेयर करूँगी जो कि वो क्वेश्चंस हैं जो कि डिफरेंट इंटरव्यूज़ में पिछले 2 सालों में पूछे जाते रहे हैं लेक्चरर केमिस्ट्री के। और ये मैं अपने जो हमने स्ट्रेटेजी फ़ॉलो की थी वो भी यहाँ पे बताती चलूँ। हमने ऐसे ही किया था जब 2022 में हमने दोबारा से इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना था तो कुछ मेरी फ्रेंड्स थी जो कि 2020 में अपीयर हुई थी इंटरव्यू में, तो मैंने उन सब से क्वेश्चंस कलेक्ट किए थे और क्वेश्चंस कलेक्ट करने के बाद उनसे जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी राइट डाउन किए थे और वो हम लोगों ने आपस में शेयर करके और उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया था। और ये स्ट्रेटेजी बहुत हेल्पफुल रही क्योंकि जो इंटरव्यूअर होता है मोर और लेस वो जो हैं उनके क्वेश्चन सेम ही होते हैं। देन आपके लिए एक एडवाइस है कि आप इंटरव्यू को मल्टीपल डायमेंशंस में कवर करने की कोशिश करें।
मल्टीपल डायमेंशंस में करने का मकसद ये है कि एक टॉपिक होता है, उसको इंटरव्यूअर जो है वो किसी भी डायमेंशन से पूछ सकता है। वो उसका कोई भी एस्पेक्ट पूछ सकता है, तो आपको वो सब कुछ पता होना चाहिए। जो इंटरव्यूअर है उसकी अगर तो कोई स्पेशलाइजेशन का एरिया है वो उसमें से भी आपसे पूछ सकता है, और उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है वो उसके बारे में क्वेश्चंस कर सकता है। डिफरेंट तरह की जो केमिस्ट्री के ब्रांचेस हैं उनमें से देन आपसे वो डेली लाइफ के बारे में भी कुछ पूछ सकता है, डेली लाइफ केमिस्ट्री के बारे में, या आपसे वो प्रैक्टिकल पोर्शन पे बहुत ज़्यादा ज़ोर देते हैं और वो डिफरेंट तरह की चीज़ों के बारे में वहाँ पूछ सकते हैं। और हमने अपना जो है वो मैक्सिमम देने की कोशिश करनी है। जो भी जिस भी डायमेंशन में वो पूछें, हमने अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर करके जाना है, क्योंकि इंटरव्यू का जो टाइम है वो 5 से 25 मिनट का टाइम होता है, और उसमें हमने इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है। और इसके लिए तैयारी इस तरह की ही होनी चाहिए कि किसी भी डायमेंशन में वो हमसे क्वेश्चन पूछा जाए तो हम उसका आंसर कर पाएँ। देन आपसे जो मैंने स्ट्रेटजी शेयर की है, जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास जो प्रीवियस इंटरव्यूज़ में पूछे जाते रहे हैं, ये हमारे लिए तो बहुत हेल्पफुल रही थी, बहुत अच्छा रहा था। और सेम वो क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन उससे रिलेटेड मिलते जुलते क्वेश्चन जो हैं पूछ लिए गए थे, या मोस्टली क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट होते हैं। तो वो मेरे पास 200 to 300 क्वेश्चंस और उनके आंसर्स की लिस्ट है। अगर तो आप चाहते हैं आपके साथ सिर्फ क्वेश्चन शेयर कर दूं, तो आप खुद उस पर सर्च कर लें। अगर ऐसे करना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगर आपको उनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशन भी साथ चाहिए तो इस तरह भी किया जा सकता है, वीडियो फॉर्म में आप तक पहुंचाए जा सकते हैं। फिर वो टॉपिक्स हो गए इंटरव्यूअर के हैं। सबसे पहले तो इंटर लेवल केमिस्ट्री सबसे पहले, फिर प्रैक्टिकल पोर्शन आता है। प्रैक्टिकल पोर्शन में सॉल्ट एनालिसिस है। सॉल्ट एनालिसिस में सारे ड्राई टेस्ट, वेट टेस्ट, रेडिकल, ग्रुप रेडिकल्स, ग्रुप रीजेंट्स और डिफरेंट तरह के रेडिकल्स को डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, या वाइवा वॉइसेस का अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। टाइट्रेशन है। टाइट्रेशन में आपने इसकी टाइप्स और इसका भी वाइवा वॉइस और हर तरह के इसके जो क्वेश्चन हैं इंडिकेटर से रिलेटेड वो सारे भी प्रिपेयर करने हैं। देन हमारे पास ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस आ जाता है। इसमें भी जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन, कंफर्मेशन और उनको आपस में एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो मुख्तलिफ तरह के टेस्ट हैं वो आपने ज़रूर याद करने हैं। देन आप देख लीजिएगा एलिमेंटल एनालिसिस को। उसके बाद आता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में इसको ज़रूर टच किया जाता है। यूवी विजिबल, आईआर, इवन एनएमआर और एमएस को भी अब टच किया जाता है। यूवी विजिबल और आईआर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनएमआर और एमएस जो है वो कभी कभी इसका क्वेश्चन देखने को मिला है, लेकिन पूछे गए हैं, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। देन आपको डेली लाइफ केमिस्ट्री पढ़नी है कहीं से भी। डेली लाइफ की जो केमिस्ट्री है वो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। आप किसी भी जनरल नॉलेज की बुक जो 1 पेपर एमसीक्यू उसके लिए होती है उसमें जनरल साइंस में केमिस्ट्री पोर्शन पढ़ सकते हैं, या आपको इसके बारे में भी मैं जो डाटा है वो प्रोवाइड कर दूँगी। उसके बाद जो टॉपिक्स हैं वो हैं आपसे एग्जामिनर फिज़िकल केमिस्ट्री के लॉज पूछ सकता है, जैसे थर्मोडायनेमिक के चैप्टर में या फिज़िकल केमिस्ट्री के ऑलमोस्ट हर चैप्टर में ही लॉज हैं, तो उनकी डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए, उनकी एप्लीकेशंस आनी चाहिए। देन आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो नेम्ड रिएक्शंस होते हैं, वॉट्स रिएक्शन है या डिफरेंट तरह के और भी नेम्ड रिएक्शंस होते हैं, वो आपको आने चाहिए कि वो उसमें रिएजेंट कौन सा है, रिएक्टेंट कौन सा है और प्रोडक्ट क्या बनता है। ये चीज़ें जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आप जैसे मैंने आपको एक स्केड्यूल डिज़ाइन करके दिया, आप उसमें थर्ड पोर्शन में इसको रख सकते हैं, और फोर्थ पोर्शन में जो मैं आपको आपके साथ क्वेश्चन शेयर करूँगी इंशाल्लाह आप उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ये कुछ बुक्स हैं। आप टेस्ट योर केमिस्ट्री एक बुक है हक नवाज़ भट्टी की, बहुत अच्छी बुक है। और ऐसे ही है जैसे वाइवा वॉइस है, जैसे कि इंटरव्यू में क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन चूंकि ये थोड़ी सी लेंथी है, हाँ, तो आप पहले जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं पहले उनको स्टडी कर लीजिएगा इसमें से। उसके बाद आप थोड़ोली भी इस बुक को पढ़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो तो। इंटर लेवल केमिस्ट्री विद एक्सरसाइज और उसका प्रैक्टिकल पोर्शन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपका जो है बीएस ऑनर्स का लेवल का आपने जितनी भी फिज़िकल केमिस्ट्री ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक की पढ़ी हो, आप उन चीज़ों को रिवाइज़ कीजिएगा ज़रूर। देन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लाइड है इस
सारे लेक्चर में कि अल्लाह ताला पे आपने तवक्कुल करना है, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, एंड व्हेन यू हैव डिसाइडेड देन रिलाई अपॉन अल्लाह, इंडीड अल्लाह लव्स दोज हु रिलाई अपॉन हिम, कि आपके इख्तियार में जो है वो कोशिश करना है। उसके बाद ये इंटरव्यूवर्स भी कुछ नहीं करेंगे, इंटरव्यू पैनल भी कुछ नहीं करेगा जब तक अल्लाह ना चाहे। तो अल्लाह पे तवक्कुल करना है और अल्लाह ताला से ही उम्मीद वाबस्ता रखनी है, उसी से ही दुआ करते रहना है कि अल्लाह ताला कामयाबी से हमकिनार करें। और इसके लिए आप छोटी छोटी सी दुआएं भी पढ़ सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत सी दुआ भी है और कुरान मजीद की आयत भी है। आप छोटी छोटी दुआओं का विर्द कर सकते हैं, अल्लाह ताला का ज़िक्र कर सकते हैं, उससे मदद मांग सकते हैं। जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं, हस्बी अल्लाहु, मीन की दुआ सिखाई अल्लाह ताला ने, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है, वो अल्लाह के जिसका कोई मबूद नहीं, उसी पर तवक्कुल करते हैं सब, और वो रब है जो कि अर्श अज़ीम का रब है। बहुत खूबसूरत दुआ है। आप छोटी छोटी दुआओं का भी विर्द करें और अल्लाह पर तवक्कुल करें और अपना जो बेस्ट है वो दें। इंटरव्यू की इम्पोर्टेंस के बारे में हम पिछली वाली प्रेजेंटेशन में, जो पिछली वाली वीडियो थी, उसमें भी बात कर चुके हैं। अभी एक दफ़ा दोबारा ये स्लाइड यहाँ पे मेंशन करने की जो पर्पज़ है वो यही है कि आपको एक दफ़ा मेमोराइज़ करवाया जाए कि आप उस एम्बिग्विटी से बाहर निकल आएँ कि आपका नेम आएगा मेरिट लिस्ट में या नहीं आएगा। जब तक आपका नेम आएगा तब तक बहुत टाइम निकल चुका होगा, आपको ये टाइम को यूटिलाइज़ करना है। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें, आसानियाँ पैदा करें और होपफुल रहें, और आपको इंटरव्यू को अपने लिए अपने हक़ में, इंटरव्यू की मदद से सिचुएशन को अपने हक़ में लेके आना है। नेक्स्ट ये लास्ट पे मैंने एक मोटिवेट करने के लिए आपके लिए ऐड की है कि हो सकता है कि आप भी ये नीचे वाला जो है, जो माइनर है, इसकी तरह आप भी अपने मंजिल के करीब हों और थोड़ी सी आपकी एफ़र्ट और है और आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो गिव अप नहीं करें कभी भी और उम्मीद रखें, अल्लाह ताला से उम्मीद रखें और अपना जो रोल है, अपनी जो मेहनत है वो प्ले करते रहें। अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। होप्स हो कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ आपका क्लियर हो गया होगा, एक रोड मैप मिल गया होगा कि आपने किस तरह से लेके चलना है प्रिपरेशन को। इसके अलावा आपके जहन में कोई भी चीज़ आती है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और सब्सक्राइब करने का मकसद सिर्फ यही है कि आप जो भी मैं कंटेंट शेयर करूं तो वो आप इजीली इसको आप तक इजीली पहुंच सके। ओके, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।